तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेंडर और सेक्स होता क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में कई बार इस टर्म को यूज़ करते हैं और कई बार हम इस टर्म को एक डिफरेंशिएटिंग वे में यूज़ नहीं करते। हम कभी उसे जेंडर कह देते हैं, कभी सेक्स कह देते हैं। तो जो जेंडर और सेक्स होता है वो एक डिफरेंट टर्म्स होती हैं। जो सेक्स है वो बायोलॉजी डिसाइड करती है, वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, जबकि जो जेंडर है वो सोसाइटी डिसाइड करती है। जब एक बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद जब हम कुछ रोल्स जो हैं वो उनके साथ डिफाइन कर देते हैं, उनके साथ लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं जेंडर। जबकि जो क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक्स जो है वो डिसाइड करता है, उसे हम कहते हैं सेक्स। ओके, सो सेक्स रेफर्स टू द फिजिकल डिफरेंसेस। ये सिर्फ एक फिजिकल डिफरेंसेस है, आपके बॉडी में जो चेंजेस आपको मेल फीमेल में जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं ये सिर्फ वो है बिटवीन मैन एंड वुमेन। वाइल जेंडर रेफर्स टू द बिहेवियर। जेंडर क्या है? बिहेवियर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ मैन एंड वुमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हम वुमेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पोलाइटली बोलना है, जबकि मेन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड बी हार्ड, उनको करेजस होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, राइट। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कुछ जो बिहेवियर है वो हमने उनका बता दिया कि आपको ऐसे बिहेव करना है, लड़कियों को तेज नहीं हंसना है। तो आपने उनका जो बिहेवियर है वो डिसाइड कर दिया, और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी आपने उनकी डिसाइड कर दी कि क्या प्रैक्टिसेस होंगी। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर इन अ ब्रीफ वे। ओके, सो सेक्स क्या होता है? सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। बायोलॉजी डिसाइड करती है, मतलब क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि बेबी मेल होगा या फीमेल। इतना ही सेक्स है, सेक्स वहीं तक है जब तक बेबी का बर्थ हो रहा है। मतलब आप बायोलॉजी डिसाइड कर दिया आपने कि ये मेल है ये फीमेल है, आपने उन दोनों के अंदर जब डिसाइड कर दिया तो वो सेक्स है। जब आपने उससे रिलेटेड कुछ बिहेवियर्स, कुछ प्रैक्टिसेस अटैच कर दी तो वो जेंडर है। जेंडर बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो सेक्स है वो क्या है? बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं किसको? एक मेल को और एक फीमेल को, या फिर इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो इट इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सेक्स है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो जो सेक्स है वो हमारी बॉडी डिसाइड कर रही है, वो जीन्स, पेरेंट्स के जीन्स जो हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, जो एनाटॉमी है हमारी बॉडी की, सिर्फ वो ही डिसाइड कर रही है। यहाँ पे सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं है किसी का सेक्स डिफाइन करने में। सो टिपिकली बायोलॉजिकल सेक्स इज कैटेगराइज्ड इनटू, हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी जो जनरल लाइफ होती है उसमें सिर्फ दो में ही डिसाइड करते हैं, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर को हम नहीं डिफाइन करते, राइट। तो मेल एंड फीमेल, तो मेल होता है अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल होता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो जो ये सेक्स टर्म है ना, यहाँ पे जो सोसाइटी है उसका कोई रोल नहीं है। और आपको पता है इसी की वजह से जो फीमेल फिटिसाइड होता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि लोगों को मेल चाइल्ड चाहिए होता है जबकि वो फीमेल चाइल्ड होती है, राइट। तो वो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे वो सेक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें मेडिकल वुमेन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के हिसाब से, उनका कहना ये है कि सेक्स एंड इट्स एसोसिएटेड बायोलॉजिकल फंक्शंस आर प्रोग्राम जेनेटिकली। यहाँ पे जो सेक्स है और उसके जो फंक्शंस हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली डिसाइडेड हैं, जेनेटिकली डिफाइंड है ना। जैसे कि विमेन का काम है, विमेन जो है वो बर्थ देती है बेबी को, लेकिन मैन उस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है, कॉस्मोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल फंक्शंस हमने देखा कि जेनेटिकली डिसाइड हो रहे हैं। प्रोग्रामिंग हमारी बॉडी की ही ऐसी है कि मेल का काम क्या है और फीमेल का काम क्या है। जैसे जो फीमेल है उनका काम है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है हर 28 डेज पे, या फिर जिसकी जो भी साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जबकि जो मेल है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होती, जबकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इट इज़ यूनिवर्सली एंड मोस्टली अनचेंजिंग। आप सेक्स को इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते। आजकल सर्जरीज आ गई हैं, मेडिकल साइंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी इसको जो है डिसाइड, उसको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एग्जाम्पल हम देखें तो विमेन बर्थ देती हैं, जो हमने देख लिया ऑलरेडी, और मेन जो हैं वो इस काम को नहीं कर सकते। सो सेक्स क्या है? ओनली बायोलॉजी, इट इज़ अ बायोलॉजिकली डिसाइडेड। ओके,
अब देखते हैं जेंडर क्या होता है। जेंडर रेफर्स टू द रोल्स। जेंडर का मतलब ये है, अब देखिए एक बेबी था, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हुए, उसके बाद बेबी, वो जो पूरा 9 मंथ का प्रोसेस है वो हुआ और वहाँ पे सेक्स डिसाइड हुआ, उसके बाद बेबी का बर्थ हो जाता है। बर्थ के बाद क्या होता है, आपको पता चला, फैमिली को पता चला कि मेल हुआ है या फीमेल हुआ है। ठीक है, अगर फीमेल हुई है तो आप डेकोरेशन करेंगे उसके वेलकम की, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे पिंक डेकोरेशन, है ना, कुछ फेमिनिन उसमें चीज़ें होंगी। जबकि मेल होता है तो आप ब्लू कलर की डेकोरेशन करेंगे, आप उसमें बॉल लेकर आएंगे, क्रिकेट की चीज़ें लेकर आएंगे, आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे। और फीमेल के लिए आप क्या लेकर आएंगे, डॉल, कुकिंग आइटम्स, ऐसे गिफ्ट्स आप लेकर आएंगे। तो वो क्या हुआ, वो हमने उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें पता है कि वो ये काम करेंगी, वो चीज़ें हमने डिसाइड कर दी, सोसाइटी ने डिफाइन कर दी ऑलरेडी, डिफरेंस कर दिया, तो उसे ही हम जेंडर कहते हैं कि आपने उनके साथ कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो अटैच कर दी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके साथ अटैच कर दिए। सो लेट्स रीड आउट। जेंडर रेफर्स टू द रोल्स। क्या है ये, रोल्स है, बिहेवियर है, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो कल्चर, रोल्स, रोल्स क्या हुए, अब एक एक करके इसको देखते हैं। जेंडर रेफर्स टू रोल्स। रोल्स क्या है कि आप, विमेन का काम है किचन में खाना बनाना, ठीक है, तो आपने रोल्स उनके डिसाइड कर दिए। और मैन क्या है, ब्रेड अर्नर है, बाहर जाना, इकोनॉमी में बात करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन फीमेल को घर पर रहना है। तो आपने उनके रोल्स जो हैं वो डिसाइड कर दिए। नेक्स्ट बिहेवियर, आपने उनके बिहेवियर भी बता दिया। बिहेवियर कैसे बता दिया कि फीमेल को धीरे बोलना है, तेज मत बोलो, हंसो तेज मत, या लेकिन मेल के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, तो आपने उनका जो बिहेवियर है वो डिसाइड कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने डिसाइड कर, आपने मेल से कहा कि आपको रोना नहीं है, लड़कियों का काम है रोना, लड़कों को रोना नहीं है। आपने एक्टिविटीज़ उनकी डिसाइड कर दी, जैसे फीमेल को नर्सिंग, हम कहते हैं ना कि फीमेल का मदरली रोल होता है, तो इसलिए हमने उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो भी डिसाइड कर दी, वो भी डिफाइन कर दी कि जो फीमेल है वो, उनके लिए जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है, नर्सिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है। आप जहाँ पे मेनली एक्टिविटीज़ होंगी वो उनके लिए अच्छा नहीं है, आपने डिसाइड कर दिया, सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया। और सोसाइटी कौन है, हम हैं। देन एक्सपेक्टेशंस, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप फीमेल से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वर्किंग वुमेन है, तो उसको अगर वर्क करना भी है तो भी उसको क्या करना है, तो भी उसको घर को संभालना है। अगर उसे वर्क करना है तो जो घर है उसके साथ बैलेंस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोसाइटल नॉर्म्स। आपकी सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स हैं कि जब सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि एक जो मेल है वो बाहर जा रहा है, फीमेल बाहर नहीं जा रही, ठीक है। दैट कल्चर्स एंड सोसाइटी कंसीडर्स अप्रोप्रिएट फॉर मैन। वो चीज़ें जो सोसाइटी कंसीडर कर रही है अप्रोप्रिएट मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी, या फिर अदर जेंडर आइडेंटिटीज़ के लिए। तो जेंडर क्या हुआ, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर किसने बनाया, जेंडर बनाया सोसाइटी ने, ना मैंने ना आपने, किसी ने, सोसाइटी ने। और सोसाइटी किससे मिलके बनी है, हम सब से, मुझसे, आपसे, हम सब से। तो जेंडर क्या है, एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जो कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से बहुत दूर कहीं जाता है। इसका रोल बिल्कुल भी बायोलॉजी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करती, ये सिर्फ सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी ने ही डिसाइड किया है कि फीमेल को क्या करना है, मेल को क्या करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, जेंडर रेफर्स टू अ सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स। जेंडर क्या है, जेंडर कुछ ऐसे सोशल, समाज के द्वारा बनाए गए रोल्स हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सोसाइटी अप्रोप्रिएट समझती है मैन और वुमेन के लिए। सोसाइटी बताती है आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, वही जेंडर कहलाता है, ठीक है। तो जेंडर एनकम्पासेस हाउ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू क्लोथिंग एंड बिहेवियर एंड द रोल्स दे प्ले इन देयर कम्युनिटीज, ठीक है। तो जेंडर हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल को अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे वुमेन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप साड़ी पहनिए, आप लहंगा पहनिए, आप सूट्स पहनिए। मेल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप शर्ट पैंट पहनिए, कुर्ते पजामा पहनिए। अगर वो फीमेल क्लोथिंग करने लगे तो वो हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, राइट।
तो ये क्या हुआ कि आपने जो जेंडर है वो आपसे एक्सपेक्टेशंस, हमने बोल अभी पिछले पीछे पढ़ा था कि सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है ना। तो सोसाइटी आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको कैसे बिहेवियर करना चाहिए, क्या रोल आपको सोसाइटी में प्ले करना चाहिए। मदर का, फीमेल का काम है नर्चर का, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग है तो उसमें भी जो फीमेल हैं उनको ही एक जो रोल्स हैं वो एक नर्चरिंग वाला रोल जो है वो उनको ही दिया जाता है फिर भी। ठीक है, तो फॉर जेंडर इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी। जेंडर हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल और फीमेल है, ट्रांसजेंडर भी हमें सुनने को मिलता है, राइट। एंड कैन एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि ट्रांसजेंडर हो गया, नॉन बाइनरी हो गया, जेंडर क्वेयर हो गया। ठीक है, तो जेंडर सिर्फ दो नहीं है, जेंडर और भी हैं जिसके बारे जो कि उसके में भी हम हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स देखें कुछ जेंडर से रिलेटेड, तो फर्स्ट होती है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी refers to an individual's internal and deeply felt sense of their own gender। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसे कोई इंडिविजुअल है और उस वो इंडिविजुअल अपने बारे में क्या सोचता है। अगर डॉक्टर ने बताया कि ये मेल, डॉक्टर ने बताया कि मेल है, तो लेकिन जो पर्सन है क्या वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, उस वो अपने आप को मेल मान रहा है या वो अपने आप को फीमेल मान रहा है, तो वो जेंडर आइडेंटिटी है कि वो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने बारे में अपने आप को क्या समझता है, वो ही जेंडर आइडेंटिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि असाइंड जो वो होता है वो सेक्स मेल हो है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ। LGBTQ कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं फीमेल हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी उसकी क्या है, फीमेल है, लेकिन जो उसको बायोलॉजिकली डिसाइड किया गया वो क्या है, मेल है, लेकिन वो समझ क्या रहा है, फीमेल। तो वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी है कि वो अपने आप को क्या समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर हम लोग सब सुनते हैं, ये एक टर्म है जो कि यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर्स फ्रॉम द सेक्स दे वर असाइंड एट बर्थ। तो ट्रांसजेंडर वही होते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि जो भी डॉक्टर ने बोला कि आपका सेक्स ये है, लेकिन उस पर्सन ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो ये टर्म्स थी कुछ जेंडर से रिलेटेड। सो लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। हमने देखा आज इस लेक्चर में कि जो सेक्स है वो प्योरली बायोलॉजिकल है, जबकि जो जेंडर है वो डायरेक्टली बायोलॉजी से डिसाइड नहीं होता। हमें पता है कि जब एक कंसेप्शन हुआ तब मेल और फीमेल डिसाइड हुआ, और उसके बाद जब बेबी ने बर्थ लिया और उसके साथ आपने कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उम्मीदें आपने जब उससे लगा दी तो वो आपने जेंडर कर दिया। जब उसके साथ आपने मैस्कुलिन फेमिनिन क्वालिटीज़, कुछ एट्रीब्यूट्स आपने अटैच कर दिए तो वो क्या हुआ, वो जेंडर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे विमेन है कोई, उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ें, हम शायद बहुत ज़्यादा ही विमेन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे उनका मेल है, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनको क्या करना है, उनको अपना जो भी कुछ पहना हुआ है वो उनको नहीं पहनना, उनको चूड़ी नहीं पहननी, उनको जो भी कुछ पहनते हैं वो नहीं पहनना है। लेकिन जब कोई मेल है उसकी जब वाइफ की डेथ होती है, तब हम उससे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपनी चश्मा पहनना बंद कर दे या फिर वो अपनी घड़ी पहनना बंद कर दे, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जो हमारी सोसाइटी है उसने दो तरीके से चीज़ों को बांटा हुआ है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। फीमेल से हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि मेल से हम कुछ कम ही एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी में दोनों को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट काइंड की हैं। विमेन से हमारी जो पोजीशन है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सबमिसिव है, जबकि मेन से नहीं है, मेन को सुपीरियर समझा जाता है फीमेल से। ठीक है, तो ये सोसाइटी थी। सो हमने देखा कि जेंडर जो है वो डायरेक्टली डिराइव नहीं हो रहा बायोलॉजी से, जबकि सेक्स जो है वो प्योरली बायोलॉजिकल इन नेचर है। जेंडर टाइम स्पेसिफिक है, ये चेंज भी हो सकता है। अभी किसी को लग रहा है कि हाँ मैं फीमेल हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे लग सकता है कि नहीं मैं फीमेल नहीं हूँ, तो वो चेंजेबल है। जबकि सेक्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू चेंज है, उसको चेंज करना काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट होता है। नो डाउट बहुत सारी सर्जरीज आ गई हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था कि किसी ने सेक्स अपना चेंज कराया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। सो इट इज़
very difficult to change and it is really very hard. Okay, so ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट जेंडर एंड सेक्स का। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।